देखिए, अभी भी अगर आप न्यूज़पेपर, न्यूज़ चैनल और बड़े यूट्यूबर्स का थंबनेल चेक करेंगे, तो आपको एक ही खबर लगातार चलती हुई दिख रही है, स्टॉक मार्केट क्रैश। इसके ऊपर मैंने अलग से वीडियो बनाकर 3 दिन पहले आपको बताया था कि भाई इस तरीके के अंदर जो पोजीशन बन रही है, क्या होगा? लेकिन आज मैं आपको ना थोड़ा-सा डिटेल में बताने वाला हूँ कि एक्चुअल में ये जो स्टॉक क्रैश की बात हो रही है, मार्केट क्रैश की बात हो रही है, एक्चुअल में कहाँ की मार्केट की क्रैश की बात हो रही है? आपको थोड़ा-सा मैं हिंट दे देता हूँ। इंडिया की मार्केट क्रैश की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर बात हो रही है अमेरिका के मार्केट क्रैश की। और जो रिपोर्ट्स निकल कर आ रही हैं, वो सारी की सारी अमेरिकन मार्केट को ही क्या कर रही हैं? बार-बार वहाँ पर सिग्नल कर रही है कि यूएसए के मार्केट के अंदर प्रॉब्लम चल रही है। वहाँ पर एक बड़ा रिसेशन, एक बड़ा क्रैश देखने को मिल रहा है। अब उससे हमारे को क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है? इसके ऊपर मैं बात करूँगा, यूएसए की मार्केट के बारे में थोड़ा-सा डिटेल करूँगा, लंबी वीडियो नहीं खींचूँगा, डिटेल में बात करूँगा। साथ में पराग पारिक जो म्यूचुअल फंड हाउस है, उसके पास आपको पता है अभी करंट में सिर्फ और सिर्फ 6 स्कीम चल रही हैं और पराग पारिक जो म्यूचुअल फंड हाउस है, वो बिना मतलब में नई स्कीम्स लॉन्च करता ही नहीं है। लेकिन अब फाइनली उन्होंने एक नया फंड लॉन्च करा है। मतलब सेबी को ना पेपर ड्राफ्ट कर दिए हैं, सबमिट कर दिए हैं कि भैया हम ये फंड लॉन्च करने वाले हैं। अब ये कौन सा फंड होगा, ये आपको वीडियो देखेंगे तभी पता चलेगा। साथ में क्या आपको पता है कि इंडिया के ऐसे कितने म्यूचुअल फंड्स हैं जो जिनका एक ही स्कीम का एयूएम 1 लाख करोड़ के पार है? अगर पता हो तो कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे जरूर बताइएगा कि भैया ऐसे कौन कौन से फंड्स हैं और उनका नाम क्या है, मुझे इंतजार रहेगा। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल दी एक्टिव तरुण में। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब का बटन मैंने नीचे दिया हुआ है और साथ में वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और भैया बेल के आइकन को दबा दीजिएगा। अगर आपने ऑलरेडी भैया सब्सक्राइब किया हुआ है, लाइक वीडियो को कर दिया है, तो आपका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। शुरू करते हैं, लेकर चलता हूं आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर। और सबसे पहले मैं बात करने वाला हूं मार्केट क्रैश के अंदर जो इतनी बड़ी जो ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, उसकी बात करूंगा। इसको आप अच्छे से देखिएगा। कंप्यूटर स्क्रीन आपके सामने चालू हो चुकी है और ये हमारे आपके सामने है निफ्टी 50। आज आप देखेंगे करीबन 82 पॉइंट्स की इसके अंदर बढ़त हुई थी। अगर मैं बात करूं, ये टॉप पर जो पहुंचा था अभी, ये आ गया था भाई। अगर मैं पिछले 1 महीने की बात करूं तो देखो ये 26,053 पॉइंट्स पे गया था, मतलब अपने हाईएस्ट पे पहुंचा था ये। उसके बाद लगातार नीचे आ गया, फिर हल्का सा ऊपर हो रहा है। मतलब मैंने आपको बताया था, लेकिन पहले भी बताया था कि 25 साढ़े 25 ऐसा नहीं होगा कि 2-4 हजार 5,000 पॉइंट टूट जाए। ऐसा नहीं होगा। टूटेगा तो 200-400 पॉइंट्स, वही चल रहा है। लेकिन प्रॉब्लम कहां पर हो रही है वो मैं आपको बताता हूँ, उसको एड्रेस करने की कोशिश करता हूँ। प्रॉब्लम चल रही है यूएसए मार्केट के अंदर। अभी आपने न्यूज देखी होगी कि अमेजन वालों ने करीबन करीबन 14,000 या 16,000 नौकरियों को ना एकदम से मतलब खाली कर दिया। मतलब लोग ही टर्मिनेट कर दिए। अगर मैं भारतीय समय के हिसाब से बात करूं तो सुबह के 5 बजे सबके पास एक ईमेल आता है और भैया ये लिखा होता है उसके अंदर कि आपको टर्मिनेट किया जाता है। आपका जो एक्सेस कार्ड है, उसका जो एक्सेस है जाने का कंपनी में, वो बंद किया जाता है। आपको ऑफिस आने की कोई जरूरत नहीं है। आपको 90 दिन की सैलरी वो हम घर बैठे देंगे। आप अपने लिए नई जॉब ढूंढ लीजिए। और करीबन करीबन 1,000 लोग तो इंडियंस हैं और बाकी अलग अलग देशों के हैं। तो ऑल ओवर इंडिया 14,000 या 16,000 इसके आसपास का आंकड़ा है, जो कि अभी 2 दिन पहले अमेजोन ने निकाला है। उससे पहले गूगल ने भी किया था, रिलायंस ने भी किया था काफी समय पहले। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट और एप्पल, एक के बाद एक बड़े जो आईटी कंपनीज हैं, वो इसके मतलब एक के बाद एक इस तरीके का क्या कर रही है, डिसीजन ले रही है। दूसरी बात, यूएस के अंदर लगातार रिपोर्ट निकल के आ रही है भाई, रिसेशन बढ़ती जा रही है लगातार। जो महंगाई दर है वो बढ़ रही है और आपका इसके अलावा जो जॉब है वो लोगों के पास कम होती जा रही है। नौकरी दर क्या हो रही है, उसमें परेशानी आ रही है। जो ग्रोथ रेट है उसमें परेशानी चल रही है। और सबसे बड़ी बात, जो यूएस का डॉलर है उसके ऊपर लोगों का जो भरोसा है वो उठता जा रहा है। विश्व के अंदर अलग अलग बड़े देश गोल्ड को फॉरेन रिजर्व में जगह दे रहे हैं और डॉलर को हटा रहे हैं। और यूएस के ऊपर जो ऋण है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, उनकी इकोनॉमी से ज्यादा उनके ऊपर ऋण हो चुका है। इस तरीके की प्रॉब्लम चल रही है। और आज से नहीं बात हो रही है इस चीज की, बात पिछले आप समझ लीजिए 1.5-2 साल, मतलब 1.5-2 साल से तो लगातार मैं ही देख रहा हूँ ये बात चल रही है कि डॉलर के ऊपर से विश्वास हट रहा है, डॉलर के ऊपर से विश्वास हट रहा है, गोल्ड का रिजर्व बढ़ा रहे हैं। मतलब ये सब चीजें मैं लगातार पिछले 1.5-2 साल से देखता हुआ आ रहा हूँ।
तो जो प्रॉब्लम चल रही है वो चल रही है यूएस मार्केट के अंदर, और अभी से नहीं, काफी लंबे समय से चल रही है। अब इसका इम्पैक्ट क्या है भारत का? अगर मैं भारत की मार्केट की बात करूं तो भारत के मार्केट के अंदर और किसी चीज के अंदर अभी के समय में कोई कमी नहीं है। हाँ, एक ये जो बिहार का जो चुनाव चल रहा है उसकी वजह से थोड़ा सा ऊपर नीचे चल रहा है, बस इसके अलावा और कोई इम्पैक्ट नहीं है। लेकिन एक्चुअली में कहानी यार ये है कि जो यूएस की मार्केट है ना वो इतनी बड़ी है कि सारी की सारी दुनिया की जितनी भी अर्थव्यवस्थाएं हैं, उनकी स्टॉक मार्केट है, वो सारी की सारी इंटरकनेक्टेड है यूएस की मार्केट से। अगर वहां पे एक बड़ी कंपनी को जरा सा भी कुछ हो जाता है ना, तो भाई यहाँ पर ना इंडिया में, चाइना में और जो दूसरे देश हैं वहां पे भैया स्टॉक मार्केट क्रैश कर जाती है। ये प्रॉब्लम है। तो भाई अगर यूएस के अंदर कुछ भी प्रॉब्लम आई तो इंडिया की मार्केट में, देश विदेश के अलग अलग मार्केट्स के अंदर प्रॉब्लम तो देखने को मिलेगी मिलेगी, कंफर्म बात है। लेकिन अगर मैं बात करूं पिछले 2 साल से जो मैं सुनता आ रहा हूं लगातार कि भैया बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, ऋण बढ़ रहा है, ये सब चीजें हो रही है, ये लगातार से आप भी सुन रहे होंगे और मैं भी सुनता आ रहा हूँ। तो यार इसका इम्पैक्ट कब पड़ेगा और कितना पड़ेगा, इसको बताना किसी के बस की बात नहीं है। रही बात हमारे ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, भाई हमारे ऊपर तो देखो अच्छी बात ही है, जितनी गिरावट होगी उतना ही आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। किस चीज की? अपनी सब्जी मंडी में सब्जी भाजी खरीदने के लिए। सिंपल सी बात है। मतलब ये समझ लो, आप इस चीज को जितना भी गिरावट आती है उसको हमेशा एज ए अपॉर्चुनिटी लीजिएगा। लेकिन अगर मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बात करूँ ना, यार लगातार 2 साल से सुन रहे हैं, अभी तक तो कुछ हो नहीं रहा है। पता नहीं, और हो सकता है कि ये चीजें अगले और 2-3 साल तक चलती रहे, गिरेगी 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 गिरेगी, पता नहीं गिरेगी नहीं गिरेगी, और गिरेगी तो कब गिरेगी कुछ नहीं पता। बस खबर चल रही है कि गिर रही है। होता क्या है, एक के बाद एक नई रिपोर्ट आ जाती है और उस रिपोर्ट को लेकर सारे के सारे यूट्यूबर्स और सोशल मीडिया वाले और समाचार वाले लेके बैठ जाते हैं, और बस। पहले अभी थोड़े पहले रॉबर्ट कोवास्की, पता नहीं उनका पूरा नाम भूल गया, उनकी रिपोर्ट आई थी। अभी एक एक दूसरे कोई मल्टी मिलियनर है, उनकी रिपोर्ट आई है। उससे पहले और की रिपोर्ट आई थी। एक रिपोर्ट आती है और सब लेके बैठ जाते हैं उसी को। लोगों के अंदर भैया डर का माहौल बन जाता है। भैया डरने की जरूरत नहीं है। जितना डरोगे उतना ही नुकसान उठाओगे, और जितना आप डटे रहोगे मार्केट के अंदर उतना ही फायदा उठाओगे। ये मेरा कहना नहीं है, ये मार्केट का नियम है। तो इसलिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। अब मैं चलता हूं आगे। ये तो मेरा हो गया इस खबर को लेकर, जो मेरा पर्सपेक्टिव था, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था, मैंने आपको दे दिया है। हो सकता है आपको लगे कि थोड़ा सा वीडियो लंबी कर दी, भैया माफी चाहता हूँ, ऐसा बिल्कुल भी मेरा उद्देश्य नहीं है। अब आप एक काम कीजिएगा, सबसे पहले अगर चैनल अच्छा लगे तो भैया आप पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आप मेरी पोर्टफोलियो सर्विसेज लेना चाहते हैं, पोर्टफोलियो बनवाना चाहते हैं, या आप रिव्यू करवाना चाहते हैं, तो बहुत अच्छा समय चल रहा है अभी। सब सोच रहे हैं कि यार मार्केट में क्या करें, अच्छा समय नहीं है। अरे भाई यही अच्छा समय है। आपको नया बनवाना है, रिव्यू करवाना है, आप करवा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप वहां पे जाके कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप के मैसेज के माध्यम से। अब हम आते हैं हमारे पराग पारिक म्यूचुअल फंड हाउस। उसने क्या करा है, सेबी के पास ना, ये देखो कि पराग पारिक म्यूचुअल फंड हाउस जो है, उसने पेपर्स, जो ड्राफ्ट पेपर होते हैं ना, कुछ भी म्यूचुअल फंड लॉन्च करना होता है उससे पहले भैया पेपर्स देने पड़ते हैं सेबी के पास, कि भाई हम ये फंड लेके आएंगे, ये इसके अंदर एक्सपेंस रेशियो होंगे, ये इसके चार्जेस होंगे, इस तरीके का पोर्टफोलियो होगा, फला फला बहुत सारी चीजें होती है। तो वो डॉक्यूमेंट फाइल करे हैं। सेबी से अप्रूवल जब आएगी उसके बाद ये फंड लॉन्च होगा, और उसका नाम होगा पराग पारिक लार्ज कैप फंड। ये देखिए, लार्ज कैप फंड। अभी तक पराग पारिक वालों की तरफ से कोई भी लार्ज कैप फंड नहीं था, स्मॉल कैप फंड भी नहीं है। तो भैया हो सकता है ये अपना लार्ज कैप के बाद मिड कैप और स्मॉल कैप फंड भी लेकर आ जाए। तो मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ इनके इस म्यूचुअल फंड को लेकर कि भैया ये कब लॉन्च होगा। और इसकी जो, आपको मैं ऑनेस्टली बताऊं, जो जियो ब्लैक रॉक की स्कीम्स है ना, उससे भी ज्यादा मैं एक्साइटेड हूँ लार्ज कैप को लेकर पराग पारिक को। क्योंकि यार पराग पारिक की जितनी भी स्कीम्स है, भले ही 6 स्कीम्स है, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस ना यार वर्ल्ड क्लास है, वर्ल्ड क्लास। किसी अलादीन की जरूरत नहीं है इनको, किसी एआई की जरूरत नहीं है। इनके जो फंड मैनेजर है ना, वो इतने जादूगर है, रिटर्न कैसे निकालना है उनको अच्छे से पता है। अब थोड़ा सा तो ये भैया मैंने थोड़ा सा इनकी तारीफ कर दी, लेकिन ऐसा नहीं है भाई, कोई मतलब पेड वीडियो नहीं है, एक्चुअल में ये तारीफ के काबिल है। अब चलते हैं अपने दूसरे, जो आखिरी खबर की तरफ, जो कि मैंने क्वेश्चन आपसे स्टार्टिंग में पूछा था कि क्या आपको पता है ऐसे म्यूचुअल फंड्स इंडिया के अंदर कौन से हैं जिनका AUM 1 लाख करोड़ से ज्यादा है। वैसे 100 में से 90 लोग ऐसे होंगे जिनको पता होगा एक फंड का नाम। वो क्या है? पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड। मतलब मैक्सिमम लोगों को पता होगा ये फंड के भाई 1 लाख करोड़ से ऊपर है इसका AUM। कौन सा है मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए, ये है भाई लिस्ट आपके सामने,
सबसे बड़ा फंड वही जो मैंने आपको बताया, जो आपको पता ही था, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड प्रीमियम स्कीम है। 1,19,723 करोड़ का AUM है अभी के समय में, मतलब ऑलमोस्ट 1,20,000 करोड़, सोचो आप। और दूसरे नंबर पे जो आता है भाई वो है HDFC की तरफ से आने वाला HDFC बैलेंस्ड एडवांटेज फंड। एक गजब का फंड है, गजब का फंड। आप देखो 1,03,041 करोड़ रुपए। एक चीज आपको बता दूं, एक भी फंड रिकमेंडेशन नहीं है भैया। कभी आप सोचो कि रिकमेंडेशन है कुछ, ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ डेटा प्रेजेंट कर रहा हूं आपके सामने। आपको पता तो लगना चाहिए ना भाई कि ऐसे कौन से फंड्स है मार्केट में। उसके बाद ये जो 1 लाख करोड़ की राह में जो अगला दावेदार है तीसरे नंबर पे, वो है HDFC फ्लेक्सी कैप फंड, करीबन 85,500 करोड़ के आसपास। और उसके बाद का जो कैंडिडेट है वो है HDFC मिड कैप फंड। मतलब सोचो कि टॉप 5 में 3 फंड सिर्फ HDFC के हैं। ये करीबन ये भी 85,000 करोड़ के आसपास है। और उसके बाद है SBI इक्विटी हाइब्रिड फंड। भाई ये भी गजब का फंड है, इसका मैंने रिव्यू किया था अभी 2-3 दिन पहले, आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। करीबन 79,000 करोड़ रुपए, गजब का फंड है भैया। ये 5 फंड है जिनके पास सबसे ज्यादा AUM है। बहुत जल्दी हो सकता है साल 1.5 साल के अंदर ये पांचों के पांचों, जो बचे हुए 3 है ना, ये भी 1 लाख करोड़ से ऊपर हो जाए आने वाले 1-1.5 साल के अंदर। तो भाई वीडियो कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा, साथ में अपना प्यार देते रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल के आइकन को दबा दीजिएगा। आज के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।